हाय एवरीवन, सो वी आर बैक अगेन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया था और मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस को पूरा स्टडी किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमें हेल्प करेंगे वहां तक पहुंचने में कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, while I teach and in my past experiences also मैंने देखा है कि बच्चे कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से समझ लेते हैं, आंसर भी अच्छे से कर देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग क्वेश्चन आंसर्स वहां पे दिक्कत होती है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड इन द पास्ट 2 वीडियोस। पहला क्वेश्चन है हमारा, which of the following equation is the summary of photosynthesis। अब वैसे तो देखा जाए तो ये इक्वेशन सीधी सीधी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, सो हमें आंसर पहले ही पता चल जाना चाहिए क्या है। ठीक है, बट देन अगेन हमें we should know that photosynthesis की equation क्या है and how do we move on to it। तो if I recall, photosynthesis के अंदर दो चीजें हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll gives out glucose, we have oxygen released, ठीक है, and also we have some of the water released। ठीक है, ये इक्वेशन एज इट इज हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है एज फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमने कहीं ना कहीं पढ़ा भी है कि कैसे ये प्रोग्रेस होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करता है, सनलाइट और ऑक्सीजन की क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी वाटर को स्प्लिट करती है, एंड देन फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाती है। एंड टू विच फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? ग्लूकोज। ठीक है, अब आप पहली क्वेश्चन देखिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर गिव 6 C6H12O6 which is the chemical formula for glucose plus 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water। then second में लिखा है CO2 plus water plus sunlight। क्लोरोफिल कहाँ है भाई, क्या हो गया क्लोरोफिल को? 6 CO2 plus water plus chlorophyll plus sunlight, yes it's making sense, दोनों तीनों चीजें हैं, glucose plus water plus oxygen, we can keep it in an option। but similarly यहाँ पर भी हमें दूसरी चीज दी हुई है और यहाँ पर क्या दिया है, इधर CO2 दे दिया है, तो क्या CO2 रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में? नो। सो द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है? सी। ठीक है, रही बात इस 6x12 और इस 6 and 6 की, तो याद करो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, वहां आपको ये सब सिखाया गया होगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं सीखा है, फॉर एग्जांपल आपको नहीं आता है, पर एटलीस्ट फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में तो पता होना चाहिए कि कौन से न्यूमेरिकल फिगर्स प्लेस होंगे इक्वेशन को बैलेंस करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Okay, this is a good question and today's new concept also। How do the guard cells regulate opening and closing of stomatal pores? ये भी एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एंड यू कैन सी द डायग्राम आल्सो। नाउ जस्ट रिमेंबर कि जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ना स्टार्ट किया था वहां पे हमने इस बारे में पढ़ा था कि जो स्टोमेटा है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लीफ के अंदर एंटर करता है, करेक्ट? सो दैट व्हाट हैपेंस हियर, दीज आर द स्टोमेटल पोर्स। एक बार रिकॉल करो स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट कहां थे? Remember we had drawn the cross section of leaf, हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ ड्रॉ किया था, उसमें आई हैड ड्रॉन अपर एपिडर्मिस ऐसे, दिस वाज अपर एपिडर्मिस, देन वी हैड ड्रॉन लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो लोअर एपिडर्मिस में ही बीच में सेल्स थे विच वर, बीच में स्ट्रक्चर्स थे सॉरी, जिनको हमने स्टोमेटा का नाम दिया। ठीक है, एंड मैंने आपको एक एनलार्ज करके भी बना के दिखाया था स्टोमेटा, दैट such type of structure is a stomata। ये क्या होते हैं? उसके गार्ड सेल्स। ठीक है, और बीच में दिस इज स्टोमेटल पोर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। और राइट साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा वाटर है जो रूट से आ रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम, वो एंटर करता है थ्रू दीज सेल्स जिनको हमने बोला था गार्ड सेल्स।
ठीक है। एंड ऑल्सो वी स्टडीड की जो गैशियस एक्सचेंज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ऑक्सीजन का बाहर जाना, वो किसके थ्रू हो रहा था? स्टोमेटल पोर के थ्रू। तो स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या हो रहा था? गैशियस एक्सचेंज। करेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन हमने पीछे डिस्प्ले किया था उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये होता कैसे। सो लुक व्हाट इज द मैकेनिज्म कि जब पानी एंटर करता है तो ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ये पानी के अंदर जाने की वजह से फूल जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप किसी पॉलीथीन में अगर पानी डालोगे तो वैसे फूल जाएगा एकदम। बलून में पानी डालते हो तो वो एकदम गुब्बारा फूल जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम गार्ड सेल्स के अंदर पानी इकट्ठा होता है तो इट स्वेल्स, एंड जैसे ही वो स्वेल होता है तो बीच का जो पोर है ना वो भी हल्का हल्का वाइडन अप हो जाता है। तो जैसे ही वो पोर खुलता है पानी के अंदर आने से कार्बन डाइऑक्साइड फट से अंदर चली जाती है, एंड अंदर फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी ऑक्सीजन है वो वहीं से बाहर एग्जिट हो जाती है। ठीक है, पानी गार्ड सेल से सारा फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। जैसे जैसे गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता रहता है गार्ड सेल्स पिचक जाते हैं, दे रिटर्न बैक टू द नॉर्मल स्टेट, एंड हेंस जो उनके अंदर का छोटा पोर है वो भी क्या हो जाता है? क्लोज। ठीक है, तो वहां पे गार्ड सेल्स हमारे बंद हो जाते हैं। सो यही उन्होंने हमें लास्ट स्लाइड में बताया हुआ है। सी स्टोमेटल पोर दिखाया हुआ है, गार्ड सेल्स बताए हुए हैं। अब वो तो हर सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती है तो उन्होंने सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट हमें शो किए हुए हैं। ठीक है, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स इज फैसिलिटेटेड बाय एंट्री ऑफ वाटर। अभी अभी पढ़ा हमने कि एंट्री किसकी होने से गार्ड सेल्स फूलते हैं? बाय द एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, दिस मेक्स द गार्ड सेल्स बिकम टर्ज। इसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? थोड़े टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स इज फैसिलिटेटेड बाय वाटर कमिंग आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। जैसे ही गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है तो अंदर का स्टोमेटल पोर भी बंद हो जाता है। दिस विल मेक द गार्ड सेल्स फ्लैसिड। ठीक है, फ्लैसिड का मतलब पिचक गए, टर्जिड का मतलब रिजिड है, अभी ऐसे ही खड़े हैं क्योंकि उनके अंदर पानी डिपॉजिट हुआ हुआ है। ठीक है, एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द गार्ड सेल विल मेक द सेल टर्जिड। जैसे ही पानी गार्ड सेल के अंदर चला जाता है वो एकदम रिजिड हो जाते हैं और इधर उधर नहीं वो करते। ठीक है, लीडिंग टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। उससे क्या होता है? स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है। देन सेल बिकम्स फ्लैसिड, मतलब सेल्स पिचक जाते हैं व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। जैसे गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है, दिस लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड हेंस रिजल्ट स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? हमारे क्लोज। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है स्टोमेटा का, गार्ड सेल्स का, जिसके थ्रू पानी अंदर या बाहर जाता है या गैसियस एक्सचेंज होती है। एंड दिस ऑल यू कैन इनकल्टेट इन योर माइंड। कोई भी डाउट आपको इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लो। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? किस पे डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर? इट डिपेंड्स अपॉन दी वाटर इन दी गार्ड सेल। हमने वहीं से स्टार्ट किया था। सी वेयर वी स्टार्टेड, ओपनिंग इज फैसिलिटेटेड बाय एंट्री ऑफ वाटर इन दी गार्ड सेल्स, सो दैट इज वाटर इन दी गार्ड सेल्स। ठीक है, सो कैसे जाता है पानी अंदर? बाय द एंट्री ऑफ वाटर इन दी गार्ड सेल्स। देन नेम द फॉलोइंग, इसमें आपको जवाब देना है। द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी से लिंक करे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली। ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स, वी स्टडीड। ठीक है, द सेल ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सेल्स दैट सराउंड स्टोमेटल पोर, जो उसके बाहर थे, वी कॉल देम एज गार्ड सेल्स। Organisms that cannot prepare their own food are known as hetero. ठीक है, so these are some of the name the followings based upon our past learnings. Then this question, which is also an NCERT exemplar question, it states that all plants give out oxygen during day. सभी plants दिन में ऑक्सीजन देते हैं and कार्बन डाइऑक्साइड रात में देते हैं। ठीक है, do you agree with this statement? Give reason.
दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज प्लांट्स रिस्पायर एवरी टाइम। देखिए ऐसा नहीं होता कि हमेशा उस टोमेटल पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन ही बाहर आ रहा है। दैट्स अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट डोंट यू थिंक कि प्लांट्स रेस्पिरेशन करते होंगे? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन मीन्स अ प्रोसेस जिससे वो खुद एनर्जी डिराइव कर सके। खाना बनाने में वो बेसिक एनर्जी अपनी बना रहे हैं, बट सम ऑफ द एनर्जी उनको खुद को भी जरूरत होती है अपने लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड दैट इज हाउ दे डू रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है वो कि प्लांट्स अपने ही खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं। उस केस में हमारा ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज प्लांट्स रिस्पायर एवरी टाइम एंड एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड एवरी टाइम। ठीक है, बट दे गिव आउट ऑक्सीजन ओनली इन दी डे टाइम। लेकिन वो ऑक्सीजन देते कब है? सिर्फ दिन के टाइम में, रात को नहीं देते। ठीक है, एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ऐसा ही कुछ फिनोमिनन हम डेजर्ट प्लांट्स में भी देखते हैं। अब डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि वाटर कंजर्वेशन बड़ा जरूरी हो जाता है, पानी की शॉर्टेज होती है डेजर्ट में। ठीक है, तो पानी की शॉर्टेज होने के कारण व्हाट हैपेंस कि प्लांट्स प्रॉपरली फोटोसिंथेसाइज करने में डरते हैं। वो क्या करते हैं? रात को ही अपना इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं, अपना स्टोमेटा से अपना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं कि सिर्फ सनलाइट वाला जो काम है वो दिन में करेंगे, बाकी सब वो रात को करके हटते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आधा काम रात को कर लेने से उनका जो वाटर का लॉस है, ठीक है, जो स्टोमेटा खुला रहेगा, हो सकता है कुछ पानी लॉस भी हो जाए, या दिन में तो सूरज होगा, हो सकता है कुछ पानी स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन की वजह से ऊपर से उड़ जाए वेपर में, तो वो सब चीजें वो कंजर्व करने के लिए अपने रात को ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में वो 3 फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बाद वाला छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें डेजर्ट प्लांट्स के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस व्हाट हैपेंस in the plants that photosynthesis and respirations do occur by side. ठीक है जी, ओके, सो दैट्स ऑल। ये आज के लिए हमारा वीडियो था जिसमें मैंने काफी थोड़े से क्वेश्चंस न्यूट्रिशन एंड प्लांट से रिलेटेड आप लोगों से डिस्कस किए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी कमेंट्स प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन।